सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस विधानसभा सत्र को आगामी चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खासे उत्साहित हैं। इस विधानसभा सत्र में दोनों ही पक्ष नए चेहरों के साथ सदन में उतरेंगे। बीजेपी जहां अपने नए कैप्टन पुष्कर धामी की अगुवाई में सदन में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस से प्रीतम सिंह नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में पहुंचेंगे। इस सत्र में जहां सरकार विधानसभा में कई लोक लुभावन विधेयकों के साथ पहुंचने का काम करेगी, तो वहीं विपक्ष भी पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, जिससे हंगामे के आसार होना लाजमी हैं। विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी केवल यही तय हुआ है कि पहले दिन जो 23 तारीख को विधानसभा है उसमें कि क्या क्या किया जाएगा। तो क्योंकि इंदिरा हृदय जी जो हमारी नेता प्रतिपक्ष थी, वरिष्ठ नेता थी, गोपाल रावत जी, वो दोनों वर्तमान में विधायक थे, तो उनकी निधन के निर्देश आएगा और उस दिन शोक के बाद मेरे ख्याल से उस दिन कार्रवाई नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तक की परंपरा यही रही है कि कोई भी प्रेजेंट विधायक की अगर डेथ होती है तो उसमें उस दिन सदन की कार्रवाई नहीं चलती और 23 तारीख को ही दोबारा कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई जाएगी। देखिए, सरकार की अगर काम करने की मंशा हो तो 4.5 साल का समय काम करने के लिए होता है, और ये जो बाकी का समय बचा है ये तो वो ठीक है, वो यात्राएं निकालने का समय कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए, ये उसका समय है। लेकिन जिस समय की आपने ये यात्राएं निकालनी थी, जो कि वो कर ही रहे हैं, उस समय वो बजट ला रहे हैं। तो अब वो बजट कब यूज होगा, कब क्या होगा। पिछले बजट में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो बजट जिस हेड में पास था, क्या वो बजट 100% खर्च हुआ? ये तो वो भी नहीं कर पाए, और जो खर्च हुआ उसकी भी बंदर बांटी हुई है। ये तो रही विपक्ष की बात। अब जरा सत्ता पक्ष की भी सुन लेते हैं कि आखिर वे इस सत्र के लिए क्या कुछ रणनीतियां बनाकर सदन में उतर रहे हैं। हमारी रणनीति बहुत ईमानदारी के साथ हाउस चलाने की है। हम विपक्ष से इस बारे में सहयोग भी मांग रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष ने आज बहुत गंभीरता के साथ कहा है कि हम भी सदन को चलाने में सहयोग करेंगे। अगर वो सहयोग करेंगे तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे। जहाँ तक मुद्दे उठाने की बात है, विपक्ष का काम है वो मुद्दे उठाए। हमारा काम है जो माननीय सदस्य सवाल करें उसका ठीक से जवाब दें, और हम ठीक प्रकार से जवाब दें। वो तैयारी कर रहे हैं जिससे जो है विपक्ष के सवाल समय से मिल सके। नहीं, वो होमवर्क करेंगे, सभी लोग करेंगे, अच्छा करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधानसभा सत्र में एक दूसरे से दो हाथ करने को तैयार हैं, मगर चुनावी साल से पहले की आखिरी सत्र होने के कारण इसमें क्या कुछ खास हो सकता है, आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा से। देखिए, सरकार तो ये चाहेगी कि जो पिछले जो उनका घोषणा पत्र था और उसमें जो वादे किए गए थे 2017 में, उसके अनुरूप कुछ लोक लुभावन जो है फैसले या प्रस्ताव, नए विधेयक इत्यादि आएंगे, जो है संपादित कराने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन सिस्टम को चुस्त करने पर उनका फोकस ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कर्मचारियों की नाराज़गी कम करने पर उनका ध्यान है। लेकिन फिर भी जो उनके द्वारा कई योजनाओं में जो है या पेंशन जैसी योजनाएं हैं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष का रोल तो यूँ तो सदन में ही होता है। पहले भी वो जो अपोजिशन लीडर बने हैं, जब विधायक के रूप में भी मुखर रहे हैं, ज़रूर वो भी ये प्रयास करेंगे कि सरकार की कमजोरियों के साथ घेरा जाए, और ये उनके लिए चूँकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और विपक्ष पूरा हावी होने की कोशिश करेगा, और मुझे लगता है कि कुछ दिन चलने वाला ये सत्र हंगामेदार होगा। एक ओर सरकार की कोशिशें, दूसरी ओर विपक्ष का हंगामा, उस पर चुनावी साल का प्रेशर, जिससे इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अब इस सत्र में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से
धीरज सजवान की रिपोर्ट।